पाराबोला। तो पाराबोला का जो लोकस, मतलब अगर हम पूछे, जैसे हम सर्कल का लोकस पढ़े थे कि सर्कल में क्या होता था कि एक फिक्स पॉइंट से जो इसका डिस्टेंस था हर जगह वो क्या था, इक्वल था, तो उस समय सर्कल आया था। उसी तरह से पाराबोला हो गया तुम्हारा, पाराबोला हो गया, इलिप्स हो गया और तुम्हारा हाइपरबोला हो गया। ठीक है, इस सब का भी लोकस डिफाइन किया जाता है। तो पूरा कोनिक का ही पहले लोकस तुम लिखोगे, पूरा कोनिक का लिखोगे। कोनिक इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane, which moves in a plane in such a way that, in such a way that the ratio of distances from fixed point to a fixed line is constant. Conic is a locus of a point which moves in a plane in such a way that the ratio of distances from a fixed point to a fixed line is constant. क्या है मतलब इसका, जरा फिगर से समझते हैं। एक बार आपको बताए थे कि फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन गिवन माना जाता है। जैसे ही बोल दिया कि ये फिक्स पॉइंट है चाहे फिक्स लाइन है तो गिवन माना जाएगा। तो कोनिक में भी जो लोकस है वो उस पॉइंट का बताना है जो कि एक प्लेन में घूम रहा है, इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट क्या होगा, दिया रहेगा। मान लीजिए कि फिक्स पॉइंट एस है ना, फिक्स पॉइंट क्या है, एस है, वो मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है। फिर कह रहा है कि टू अ फिक्स लाइन, एक फिक्स लाइन है, कोई भी फिक्स लाइन आप बना लीजिए, है ना। अब क्या है कि एक पॉइंट का लोकस निकालना है, ऐसे पॉइंट्स का जिनका रेशियो, मान लीजिए कि ये पी लोकस घूम रहा है अपना प्लेन में, इस तरह से वो घूमेगा कि इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा बराबर रहेगा। मतलब ये एल मान लीजिए अगर, तो कहीं भी इस पे घूम रहा है, अगर मान लीजिए यहाँ पे घूम रहा है पी एक्स वाई, तो फिर यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो बराबर होगा, चाहे पी यहाँ पे क्यों ना आ जाए। इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, तो फिक्स पॉइंट से तो डिस्टेंस निकालते समय आप डायरेक्ट लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन लाइन से डिस्टेंस निकालते हुए आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ से वो परपेंडिकुलर जाना चाहिए, है कि नहीं। जो फिक्स लाइन है ये याद रखिएगा, ये लाइन आपको दिया गया है, ये गिवन लाइन होता है फिक्स लाइन। इसे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, डायरेक्ट्रिक्स। आगे वैसे हम लिखेंगे कि फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, लिख लेना हियर, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड focus and fixed line is called directrix. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कांस्टेंट रहेगा लोकस का, तो P से S का डिस्टेंस और P से L का डिस्टेंस, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग
इसेंट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इसेंट्रिसिटी। तो और इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, PS/PL इज इक्वल टू ई। वो एक्सपोनेंशियल वाला ई नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एक्सपोनेंशियल वाला जो ई होता है वो है, नहीं, इसे इसेंट्रिसिटी नाम दिया जाता है। तो एक बात बताओ, मूविंग पॉइंट कौन है? P, फिक्स पॉइंट कौन है? S, और डायरेक्ट्रिक्स कौन है? L। तो P से S का डिस्टेंस और P से L का डिस्टेंस का रेशियो बराबर होना चाहिए, तब पूरा कोनिक है। और पूरा कोनिक में अब पाराबोला क्या होगा? तो उसके लिए E का वैल्यू कुछ होगा, फिर इलिप्स होगा अगर, तो उसके लिए ये जो कांस्टेंट का वैल्यू अलग होगा इलिप्स के लिए, और हाइपरबोला के लिए भी फिर इलिप्स ई का वैल्यू अलग होगा। मतलब रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन कांस्टेंट होता है, लेकिन पाराबोला के लिए अलग होता है, हाइपरबोला के लिए अलग, इलिप्स के लिए अलग होता है। समझ गए? तो नोट करके लिख लोगे, नोट करके फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ, जैसे पहले ये इसके नीचे लिख लेना, इसके नीचे ये वाला बात लिखना कि PS/PL बराबर कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी, अब PS बराबर PL बराबर E लिख लिए। इतना लिखने के बाद उसके नीचे नोट करके लिखना फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ E, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ E, या ऐसे लिख लेना फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ E, या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ E यू गेट पाराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। नीचे करके लिखोगे फॉर पाराबोला E बराबर 1, फिर फॉर इलिप्स, चलो बताओ इलिप्स के लिए क्या होगा? इलिप्स के लिए E का वैल्यू लेस देन 1 होता है। आप पहले से जानते हो ये डिस्टेंसेस का रेशियो है, तो 0 से तो बड़ा होगा। अगर दो डिस्टेंस का रेशियो है, P से पॉइंट का डिस्टेंस और P से लाइन का डिस्टेंस, तो दो डिस्टेंस का रेशियो निगेटिव थोड़ी आता है। तो 1 से अगर छोटा लिख दोगे तो निगेटिव में आ जाएगा ना। समझ रहे बात को? अगर तुम 1 से छोटा लिख दोगे तो E अगर 1 से छोटा है तो -4 भी सही है, लेकिन ना, E जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है? और फॉर हाइपरबोला क्या होगा जी, बताओ? फॉर हाइपरबोला E जो है ग्रेटर देन 1 होता है। जानते हो, एक बहुत बढ़िया बात बताएं हैं, हाँ, पूरा कोनिक में तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आता है। समझ गए? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आता है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जानते हो, कभी कभी E का वैल्यू बराबर 1 भी होता है और ग्रेटर देन 1 भी होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए भी E का वैल्यू 1 के बराबर भी होता है और E का वैल्यू क्या होता है, और ग्रेटर देन 1 भी होता है। तुमको बताएंगे कब, हाँ बताएंगे कब। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए भी E का वैल्यू 1 हो जाता है या ग्रेटर देन 1 होता है। देखना कैसे होगा, बताएंगे हम। पहले तो पाराबोला के लिए एक्चुअली पढ़ रहे हैं, पूरा कोनिक के लिए हम लिख लिए हैं, अब बाकायदे हम पाराबोला के लिए पढ़ेंगे। तो अब जरा बताओ कि अगर ये मिटा देते हैं ना, एक फिक्स लाइन दिया रहेगा जिसका रेशियो मान लो इक्वेशन AX + BY + C बराबर 0 है। एक फिक्स पॉइंट S दिया रहेगा अल्फा, बीटा, और ऐसे पॉइंट का लोकस तुम्हें निकालना है जो हमारे प्लेन में घूम रहा है, जिससे इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस
का रेशियो बराबर है। तो पूरा कोनिक का अगर लोकस लिखना हो तो इसको हम तो h कॉमा के मान x कॉमा वाई ही मान लो, चाहे लोकस को एक्चुअली h के माना जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम x y मान लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल बाद में आपको h को x से रिप्लेस करना पड़ता है और k को y से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है कि P से S का डिस्टेंस बाई P का L से डिस्टेंस आप E लिखते हो, तो पूरा कोनिक का लोकस अगर एक साथ लिखना हो जाए आपको तो आप क्या लिख सकते हो, सिंपल P से S का डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगा लो इसमें, तो अंडर रूट x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई PL। तो अगर फिक्स पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना हो तो बताए थे ना, बताओ दिव्या, क्या किया जाता है, इस पॉइंट को इसमें पुट किया जाता है और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस पॉइंट एक्स वाई को इसमें पुट करेंगे तो वो क्या होगा एक्चुअल में, वो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ही होगा और बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर ई। यही हो गया लोकस, यही हो गया लोकस, ठीक ना। दिस इज अ लोकस। आप इसको उधर भेज सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, लेकिन अब मान लो दोनों तरफ कोई स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर कर दोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर और बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है हमें लोकस। अब क्या है कि हमको अब बेसिकली पैराबोला के बारे में बढ़िया से पढ़ना है, फिर इलिप्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर हमको सिंपल पैराबोला का डेफिनेशन देना होगा तो हम कहेंगे कि पी एस बाई पी एल में ई जो होता है वो ई का वैल्यू 1 होना चाहिए, तब हम पैराबोला बोलेंगे। तो ज़रा देखो कि पी एस बाई पी एल अगर 1 होगा तो क्या होगा, तब तो पी एस जो है वो पी एल के बराबर हो जाएगा, जैसे ही ई 1 होगा तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर हो जाए, कहीं से भी नापो, यहाँ से भी नापो ये डिस्टेंस डायरेक्ट से और इसका डिस्टेंस बराबर हो जाए, यहाँ से भी नापो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाए, ये डिस्टेंस बराबर हो जाए, है ना। यहाँ से आप ले ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाए। तो अगर डिस्टेंसेस दोनों का माने इस ये जो घूम रहा है पॉइंट, मूविंग पॉइंट है, उस पर से फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और फिक्स लाइन का डिस्टेंस अगर दोनों तरफ से बराबर हो जाए, दोनों तरफ से क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब हम क्या कहेंगे उसको, पैराबोला। याद रहेगा, तो लिख लो, अब लिख लो पैराबोला का मतलब। पैराबोला लिख लो, लिखोगे पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane. Parabola is the locus of a point which moves in a plane. फटाफट, parabola is a locus of a point which moves in a plane, which moves in a plane in such a way that its distance from fixed point to fixed line is equal। और ये फिगर बना लीजिएगा आप, बना लिए। बोलिए। अब ये फिगर बनाने के बाद अब जो है आप जान गए हैं कि पैराबोला का लोकस के लिए हमको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स क्या यूज करना है,
तो पी एस बराबर पी एल। किसी भी लोकस को निकालने के लिए क्या होता है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स यूज करना पड़ता है। तो ये एक्स वाई के पास, ये जो मूविंग पॉइंट है उसके पास क्या कंस्ट्रेंट्स है कि इसका डिस्टेंस यहाँ से माने फिक्स पॉइंट से और इसी का डिस्टेंस फिक्स लाइन से बराबर होगा। यही ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स है। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन होता है ना एच के में, वो यही है। तो पी एस बराबर पी एल, तो फिर से वही पी से एस में डिस्टेंस फार्मूला, आप स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करोगे तो पी एस में जो अंडर रूट होता है वो गायब हो जाएगा। तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर पी से एल के लिए आप क्या करना होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो ये हो जाएगा। ये है तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ क्या, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। ये जनरल फॉर्म है, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कोई भी रेंडम आपको x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया हो, आप फिक्स पॉइंट दिया हो, तो पैराबोला का लोकस निकालिए तो यही होगा। ठीक है, लिख लिए। अब जो है हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोला। तो इसको अब हम मिटाने वाले हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है, लिखिएगा। स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होता है। स्टैंडर्ड पैराबोला कि इसमें जो फिक्स पॉइंट है वो बता दिया जाता है और डायरेक्ट्रिक्स को भी बता दिया जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है आपका, जैसे आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो फिक्स पॉइंट आपको a, 0 दिया जाता है। क्या दिया जाता है जी, a, 0, एस जिसको बोला जाता है, a, 0। फोकस को हम लोग जनरली एस से डिनोट करते हैं। फोकस ही फिक्स पॉइंट होता है, फोकस ही क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है। और लाइन का जो होता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में, अगर ये आपका ओरिजिन है और ये पॉइंट a, 0 है, तो फिक्स पॉइंट कितना दूरी है ओरिजिन से, a डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पे है कि नहीं बताओ। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, जो फिक्स लाइन है, जो फिक्स लाइन है वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स a डिस्टेंस पे। अगर ये a डिस्टेंस पे है तो ये भी a डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसका इक्वेशन x बराबर क्या होगा, माइनस है। x बराबर क्या होगा, माइनस है। तो यहाँ से जो पॉइंट होगा आपका ये P, उसका यहाँ से डिस्टेंस बराबर होगा। तो कुछ ये पैराबोला आता है इस दरमियान, है ना। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है ना। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपका पैराबोला है और ये आपका फोकस है। तो ये हो गया तुम्हारा x, y। अब जरा बताओ कि इसका इक्वेशन हमको निकालना है। हमको रटना नहीं है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x आ जाता है ना, हमको इसका इक्वेशन निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम यही डेफिनेशन पढ़े हैं ना कि यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या होता है जी, बराबर। मतलब हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी एस बराबर पी एल होना चाहिए। अब पी एस तो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, लेकिन पी एल हम ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे कि देखो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो तुम बताओ
कि अगर P का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो P यहाँ से केवल इतना पूछें कि इतना क्या होगा, तो तुम नहीं बोलोगे उसका x कोऑर्डिनेट ही होगा। P का ओरिजिन से तुमको क्या दिया हुआ है, x, y दिया हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक वो तो x ही होगा ना। और डिस्टेंस वाइज पूछे, डिस्टेंस वाइज भले ही ये -a है ये लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन ये डिस्टेंस पूछेंगे तो a होगा। हम a पॉजिटिव लिए हैं, याद रखना, हम a पॉजिटिव लिए हैं, हम a क्या लिए हैं, पॉजिटिव। तो अगर हम a पॉजिटिव लिए हैं तो डिस्टेंस वाइज पूछे कि इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे ना कि इसका इक्वेशन ही x बराबर -a है, तो पैरेलल टू x एक्सिस इक्वेशन आप बोलते हो तो ये डिस्टेंस तो फिक्स ही नहीं रहता है। तो अगर इक्वेशन पूछेंगे तो x बराबर -a होगा, लेकिन डिस्टेंस पूछेंगे ओरिजिन से इस लाइन का तो केवल क्या मानेंगे, a मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब P से इस लाइन का डिस्टेंस क्या x + a होगा, बोलो। वही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो होगा वो ये x लेंथ और ये a लेंथ, क्योंकि हमको मालूम है कि a पॉजिटिव है, तो लेंथ अगर a पॉजिटिव है तो इक्वेशन में x बराबर -a आएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा x बराबर -a, वो ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस तो +a लेना है। और P से S का डिस्टेंस क्या होगा जी, तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर का रूट। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो x - a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x + a का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करो तो a स्क्वायर - 2ax और प्लस b स्क्वायर और फिर ये y स्क्वायर बराबर में फिर a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ax प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और 2ax को उधर भेज दें तो y स्क्वायर बराबर हमको क्या नजर आएगा, 4ax। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला का इक्वेशन होता है, y स्क्वायर बराबर 4ax, जहाँ पे a क्या है, जहाँ पे a क्या है, फोकस का x कोऑर्डिनेट, फोकस का x कोऑर्डिनेट। और फोकस हमारा याद होना चाहिए कि कहाँ होता है, डायरेक्ट्रिक्स याद होना चाहिए कि कहाँ होता है। फोकस कहाँ होता है, x एक्सिस पे, और a, 0 होता है, वो गिवन होता है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग सम टर्म्स पढ़ेंगे। ये तो हो गया पैराबोला का इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लिख लिए, बोलो दिव्या, हो गया। तो तुम दो चीज़ तो अभी याद कर ही सकते हो। पहला चीज़ कि फोकस a, 0 है, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन याद कर सकते हो, x बराबर -a, एकदम दिमाग में होना चाहिए, x बराबर -a। अब उसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, जैसे लेटस रेक्टम किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद तुम्हारा पैराबोला का एक्सिस किसे कहते हैं, ये सब टर्म्स जो है थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। मिटा दें, तो लिखोगे अगर हम तुमसे पूछें कि फोकस किसे कहते हैं, फोकस, तो क्या लिखोगे, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड
फोकस, और कोऑर्डिनेट के अनुसार उसका नाम क्या है यहाँ पे A,0। यहाँ पे अब डायरेक्ट्रिक्स का अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो क्या दोगे? डायरेक्ट्रिक्स का फिक्स लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। फटाफट लिखिए डायरेक्ट्रिक्स। और हियर x बराबर -a इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब ये हम पूछें कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है ना? एक्सिस ऑफ पैराबोला का डेफिनेशन पूछें तो क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला मैंने ऐसा हम बोले कि एक्सिस ऑफ पैराबोला मैंने जनरल भाषा में बोले तो क्या बोलोगे? मैंने टिल्टेड भी तो हो सकता है ना, आपका पैराबोला कुछ ऐसा भी तो हो सकता है। पैराबोला ये भी तो हो सकता है टिल्टेड हो, ये भी तो पैराबोला है। तो उस समय हम पैराबोला का एक्सिस का डेफिनेशन क्या देंगे? तो एक्सिस ऑफ पैराबोला के पहले या फिर ये भी कह सकते हो कि लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड, माने लाइन ज्वाइनिंग फोकस टू परपेंडिक, ये डायरेक्ट्रिक्स का फुट बोलते हैं इसको। इस पॉइंट को एन अगर बोलोगे तो एन को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्ट्रिक्स का फुट। तो हम एक्सिस ऑफ पैराबोला को और क्या बोल सकते हैं कि द लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला को। चाहे वो टिल्टेड भी हो, तिरछा भी हो पैराबोला, तो भी हम एक्सिस ऑफ पैराबोला ये भी बोल सकते हैं। लाइन ऑफ साइमेट्री, एक्सिस ऑफ पैराबोला को हम बोल सकते हैं ऐसा लाइन जो पैराबोला को आधा आधा बांट दे, आधा आधा बांट दे। लाइन ऑफ साइमेट्री जैसे ये है, जैसा ऊपर है फिगर वैसा ही नीचे है, इधर भी जैसा ऊपर फिगर है वैसा ही नीचे है। तो क्या लिख दोगे एक्सिस ऑफ पैराबोला में? दो चीज़ लिख सकते हो, लाइन विच साइमेट्रिकल अबाउट पैराबोला। और क्या लिखोगे? लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड, बोलो, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और क्या बोल सकते हैं? लाइन ज्वाइनिंग फोकस एंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अगर कोई ये बच्चा डेफिनेशन दे रहा है कि फोकस और पैराबोला के वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो भी वही हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है। कोई दिक्कत है? बोलो। अब जरा तो सिंपल आप ये कह सकते हो कि ये लाइन जो है, ये जो लाइन है वो पैराबोला पे क्या है? पैराबोला के वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे। तो हाँ, अब आता है कुछ और वर्ड्स, जैसे लेटस रेक्टम किसे कहते हैं, डबल ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, ये सब लिखेंगे। सबसे पहले लिखें आप लेटस रेक्टम किसे कहते हैं। लेटस रेक्टम से पहले आप डबल ऑर्डिनेट लिखें। डबल ऑर्डिनेट, इसको मिटा दें, लिखिए डबल ऑर्डिनेट।
डबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट लिखिएगा लाइन्स परपेंडिकुलर टू, लाइन परपेंडिकुलर्स टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। ये देखिए, ये जो हैं सारे के सारे, ये क्या कहे हैं हमारे एक्स एक्सिस जो है हमारा, वो अभी क्या चीज़ का काम कर रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला का। और एक्सिस ऑफ पैराबोला पे जो लाइन परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस ऑफ पैराबोला पे जो लाइन परपेंडिकुलर होता है, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। उस डबल ऑर्डिनेट में एक वर्ड आता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। ये बोलते हैं दोज ऑर्डिनेट, दोज डबल ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट which passes through focus, which passes through focus is called लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। अब देखो, फोकस से जो डबल ऑर्डिनेट पास हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। कोई दिक्कत? बोलो। लेटस रेक्टम याद रहेगा ना? बोल नहीं रहे हो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a होता है। कितना होता है? 4a। आप कहोगे कैसे? हाँ, 4a होता है, याद रख लेना। लेटस रेक्टम का लेंथ 4a होता है हमेशा, हर पैराबोला में, चाहे कोई भी पैराबोला हो, टिल्टेड हो, सीधा हो, कुछ भी हो, लेटस रेक्टम का लेंथ 4a होगा। यहाँ निकाल के बता देते हैं, देखो कैसे। ये तुम्हारा फोकस था a,0 था ना, तो ये था हमारा लेटस रेक्टम। अब जरा बताओ कि ये यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट तो तुम जानते हो ना कि नहीं जानते हो? x बराबर a होगा। अब पैराबोला का इक्वेशन है y² बराबर 4ax। तो अगर हम x बराबर a डालेंगे पैराबोला में, तो क्या हमें यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा वो नहीं मिलेगा? पैराबोला का इक्वेशन हमको पता है, तो जहाँ का x डालोगे वहाँ का y वो देगा कि नहीं देगा? बोलो। अगर हमको ये देखो, ये जो है L और L डैश है, इंड ऑफ लेटस रेक्टम है। ये क्या है? इंड ऑफ लेटस रेक्टम। अब हमको L और L डैश की दूरी निकालनी है, तो पहले हम L से फोकस की दूरी निकाल लेते हैं, उसी में 2 से गुना कर देंगे तो हमारा टोटल लेंथ निकल जाएगा। तो हमारे दिमाग में ये खटका कि L से S की दूरी निकालना है, मतलब ओरिजिन से इस पैराबोला का y कोऑर्डिनेट यहाँ वाला निकालना है कि नहीं? तो हमारे दिमाग में खटका कि x बराबर a यहाँ का हमको पता है, तो अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें L की, तो वो x बराबर a ही होगा, और x बराबर a होगा और y हमको नहीं पता है, तो y हमें निकालना है। तो y यहाँ से निकाल लेते हैं। y² बराबर 4a और x के जगह पे हम a अगर डाल दें तो y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 2a मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट पड़ेगा ना भाई, तो 4 में से 2 बाहर और a² में से a बाहर, तो y बराबर 2a आ गया।
तो अगर ये लेंथ 2a है तो लेंथ वाइज तो ये भी 2a ही होगा। हम लेंथ पूछे हैं, तो लेंथ पूछे हैं तो 4a होगा कि नहीं होगा। तो एक बात याद रखना कि जो इक्वेशन होता है ना y स्क्वायर बराबर 4ax, उसमें x के कोफिशिएंट को ही हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये रट लेना, ये रट लेना कि अगर y स्क्वायर बराबर 8x दिया रहेगा और हम पूछे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, तो y स्क्वायर बराबर क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है 8। क्या बोला गया है, x के कोफिशिएंट को क्या बोला जाता है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 8 है। हाँ ये ध्यान देना कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब 8 क्या है, 8 क्या है 4a का वैल्यू है ना। लेटस रेक्टम का लेंथ को 4a बोलते हैं, तो 4a 8 का वैल्यू है ना, बोलो। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो याद रखना इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, y स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 इंटू एक्स। तो ये 4 और ये a का काम करता, तो 4ax नजर आता। समझ में आया बात। अब मान लो y स्क्वायर बराबर 6x है, हम बोलेंगे कि लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है 4a होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो 4a का वैल्यू को हम डायरेक्ट 6 लिखते, तो a का वैल्यू हम निकाल लेते 6/4, तो 2 तिया 6 और 2 दूना के 4, 3/2 a का वैल्यू। अब हम तुरंत इसी इक्वेशन मात्र से फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल लेते कि नहीं, a, 0, तो 3/2, 0 बोलो। तो फोकस का कोऑर्डिनेट 4a, 0 थोड़ी होता है, a, 0 होता है, तो 4a से 6 को इक्वेट कर लेंगे। अब अगर हम पूछें कि इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट बताओ, मतलब इंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम बताओ, ये सब लिख लेना नोट करके। कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इफ कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लिख लोगे कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम if कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये नहीं कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ हो, जैसे कि मान लो ऐसे हो इक्वेशन 3y स्क्वायर बराबर 10 या 12x ऐसे हो। अब क्या हम 4a का वैल्यू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम रटे हुए हैं कि 4a होता है, क्या 12 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax में y स्क्वायर का ऑप्शन 1 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, तो पहले उसको 3 से दोनों तरफ डिवाइड करके मैनेज करेंगे। अब लेटस रेक्टम का लेंथ क्या बोल सकते हैं 4, तो 4a का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू 1 है, तो y स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो अब हमको अगर कोई पूछे कि फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ, तो a, 0 मतलब 1, 0 हो गया। अब जैसे मान लो y स्क्वायर बराबर 1/3x है, अब हम पूछेंगे कि फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, बताओ तो तुम लोग। फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ लोग। 4/3, 0 देखते हैं
एक्स के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं 4a, तो 4a का वैल्यू 1/3, तो a का वैल्यू 1/12 ना हुआ जी। एक्स के कोफिशिएंट को हम बोलते हैं 4a, 1/3, तो a का वैल्यू 1/12, तो a,0 फोकस होता है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट तो 1/12, 0 ना होगा, ये तो गलत है। अब अगर हम बोलें y² बराबर 3/7x, अब फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ। बताइए लोग। 3/28,0, a,0 होता है, देख लेते हैं। तो 4a का वैल्यू होगा ये, दिस इज वैल्यू ऑफ 4a, तो 4a का वैल्यू हो गया 3/7, तो a का वैल्यू हो गया 3/7, 28, सही जवाब है। तो क्या आप फोकस निकालने सीख गए? बोलिए। मात्र फोकस निकालने के चलते आप इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी लिख सकते हैं। कैसे? तो आपको याद करवाए थे कि अगर फोकस a,0 है तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? x बराबर माइनस है, सिंपल सी बात है। तो अब बताइए, अगर हम बोलें कि ये वाला पाराबोला था मेरा y² बराबर 4ax, तो फोकस तो a1,0 था, तो इस समय हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो आप क्या बताएंगे? x इज इक्वल टू -1, तो इसको रीअरेंज करके कोई लिख सकता है x + 1 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें हम पूछें कि अगर पाराबोला का इक्वेशन y² बराबर 3/7x है, तब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ, डायरेक्ट्रिक्स का। x बराबर पहले लिखो -3/28, अब रीअरेंज करना है तो कर लो, 28x -3 = 0। इस केस में पूछे कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ, तो x बराबर -1/12, अब रीअरेंज करना है तो 12x -1 इधर आएगा तो +1 = 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखने आया कि नहीं आया, ये बताओ। आ गया? बोलो, आया कि नहीं आया? एक आध बार और बताएं। आ गया। अब हम तुमसे पूछें कि मात्र इतना ही इंफॉर्मेशन से क्या तुम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता सकते हो? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का माने, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मतलब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट। तो जरा बताओ कि तुमसे हम पूछे कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, या डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन पहले बताओ। लिखोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, लिख लो पहले, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स, एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि पाराबोला कभी टिल्टेड हो जाएगा ना, तब भूल जाओगे। पाराबोला टिल्टेड हो गया, थोड़ा सा घूम गया तिरछा, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस ऑफ पाराबोला का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस इज कॉल्ड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। समझ रहे हो ना? तो हाँ, वो यहाँ पे क्या होगा जरा बताओ, उसका अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो -a,0 होगा कि नहीं? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -a,0 होगा कि नहीं, बोलो। देखो, यही ना है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर इस लाइन का इक्वेशन x बराबर -a है, तो इसका मतलब ये इस y एक्सिस से हमेशा -a डिस्टेंस इधर होगा। बोलो,
तो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो ये तो हमको पता है ना कि ये एक्स एक्सिस है। पैराबोला जो एक्सिस का होता है वो एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस अगर है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट का एक्स तो माइनस ए है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो इसलिए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट -a,0 याद रहेगा कि नहीं? तो मात्र फोकस निकालने से हम फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। यही होता है ना फोकस a,0। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए बस उसमें माइनस लगा देना है, याद रहेगा। अब आते हैं इंड ऑफ लेटस रेक्टम के बारे में पढ़ते हैं। इंड ऑफ लेटस रेक्टम, इंड ऑफ लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट कोई बताएगा हमें? एक एल है और एक एल डैश है। तो एल का कोऑर्डिनेट का एक्स तो ए ही होगा और एल डैश का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं ना है। जो एल और एल डैश है वो है वाई एक्सिस के पैरेलल। तो वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन जो होते हैं वो एक्स को कांस्टेंट रखते हैं, तभी तो वो पैरेलल होंगे ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा हर जगह तभी तो वो डिस्टेंस हॉरिजेंटली है, लेफ्ट राइट वाली डिस्टेंस है, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो एक बार अगर a,0 मिल गया तो एल का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, एल डैश का भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा। और याद करो सॉल्व करके तुम निकाले थे तो ये 2a आया था कि नहीं आया था? तो 2a आया था तो इसका कोऑर्डिनेट a,2a होगा और इसका कोऑर्डिनेट a,-2a होगा। क्यों? क्योंकि नीचे चले गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x तो भैया राइट में ही है तो वो पॉजिटिव रहेगा दोनों में, लेकिन ऊपर जाने की वजह से 2a पॉजिटिव और नीचे जाने की वजह से 2a नेगेटिव। तो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम a,2a एंड a,-2a। याद रहेगा कि नहीं? याद होना चाहिए। याद हो गया? याद हो गया ना? चलिए बढ़िया है। अब देखिए आपका पैराबोला कितना आसान हो गया है। एक बात हमें बताइए, अभी जो स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़े थे उसमें a को क्या रखे थे? पॉजिटिव। हम लोग y² बराबर 4ax पढ़ रहे थे तो a को क्या रखे थे? पॉजिटिव। मतलब y² बराबर मान लीजिए 16x है तो y² बराबर इसको हम लोग 4 x लिखे थे। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि इसको ज़रा सा मिटाते हैं और थोड़ा सा एक ट्विस्ट देखते हैं। वो ट्विस्ट क्या है? मैंने ऐसे ही हम मतलब नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहे हैं, y का स्क्वायर बराबर 16x है तो क्या RHS कभी निगेटिव होगा? क्या ये जो 16x है कभी निगेटिव होगा? उसका लॉजिक बताओ, काहे नहीं होगा? हाँ, कहेंगे कि 16x जो है वो y² के बराबर है और y का स्क्वायर कभी भी करेंगे, कोई भी नंबर का स्क्वायर, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव देगा या 0 देगा। माने ऐसा नहीं बोलेंगे कि ऑलवेज पॉजिटिव देगा, हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव देगा। क्या देगा? नॉन नेगेटिव में और पॉजिटिव में अंतर होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 और पॉजिटिव होता है, माने 0 भी शामिल हो जाएगा। अगर केवल पॉजिटिव बोल दोगे तो केवल पॉजिटिव, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर 0 भी तो हो सकता है। समझ रहे हो? अच्छा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है जी? 0,0 है कि नहीं? वर्टेक्स पैराबोला का किसे कहते हैं पता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। लिख लो, वर्टेक्स का भी डेफिनेशन लिख लो। वर्टेक्स
लिखोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, है कि नहीं जी? देखो तो पैराबोला का ये जो पैराबोला है वो और एक्सिस ऑफ पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं है? और वो यहाँ पे 0,0 है, तो लिख लोगे हियर 0,0। ठीक है, हो गया इतना। हाँ, तो हम बता रहे थे, क्या उस पे आते हैं, हम ये बता रहे थे कि वाई स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन क्या वाई निगेटिव हो सकता है? वाई तो मतलब कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव बट y इज पॉजिटिव और नेगेटिव और 0, और y जो है हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब इसका ग्राफ कभी भी खींचेंगे, मतलब हम भूल गए कि ये पैराबोला है, y का स्क्वायर है और x में x का पावर 1 है, तो हम जानते हैं कि पैराबोला है, लेकिन हम भूल गए कि किधर खुलेगा। तो हम दिमाग से सोचेंगे कि इसमें y का स्क्वायर है तो x कभी भी निगेटिव नहीं होगा, और x निगेटिव नहीं होगा मतलब x कहाँ होगा? राइट साइड की लेफ्ट साइड? बोलो। अगर तुम देखो, अगर ये पॉजिटिव है मतलब x क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, और x पॉजिटिव किधर होता है? राइट साइड, तो पैराबोला भैया इधर खुलेगा। क्लियर है? y नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो y ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन x तो भैया राइट साइड में ना हो तुम हमेशा। अब जरा सोचो कि अगर इक्वेशन ऐसे दे दे y स्क्वायर बराबर -16x, क्या यह संभव है? यही तो कंफ्यूजन है तुम लोगों का। है संभव, तुम इस माइनस को देख के बोलते हो कि ये निगेटिव है। ये x काहे लिए बैठा है? x तो वेरिएबल है ना, तो x अगर वेरिएबल है तो वो कहेगा कि अगर y स्क्वायर में पहले से माइनस है तो x को भी आप क्या ले लो? माइनस, तब e भी माइनस हो जाएगा, e भी माइनस हो जाएगा, तो e बैलेंस नहीं हो जाएगा, प्लस। मतलब यहां पे मस्ट भी लिखना पड़ेगा कि मस्ट भी x इज क्या? मस्ट भी निगेटिव। अगर x निगेटिव नहीं होगा तब तो पॉसिबल नहीं है। अगर x भी निगेटिव होगा तब ना x निगेटिव और ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा। 16 को हम नहीं कह सकते हैं कुछ, लेकिन x वेरिएबल है और वेरिएबल में भी पॉजिटिव में भी निगेटिव में भी 0, तो यहाँ एक्चुअली मस्ट भी निगेटिव बोलना गलत है और 0 भी लिख लो, क्योंकि x 0 भी हो सकता है। तो बस इतना याद रखो कि x अगर यहाँ पे माइनस लग गया तो भैया y स्क्वायर को होना पड़ेगा पॉजिटिव, y का स्क्वायर को होना पड़ेगा पॉजिटिव, y को नहीं। y नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। तो LHS अगर पॉजिटिव आ रहा है तो RHS भी पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर ये माइनस लगा हुआ है तो x को नेगेटिव होना पड़ेगा। और x नेगेटिव किधर होता है? x नेगेटिव किधर होता है? तो लेफ्ट साइड पैराबोला खुलेगा। जो पैराबोला जो घूम रहा है ना वो लेफ्ट साइड घूमेगा। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे y स्क्वायर बराबर -16x, भाई -4x माने -16x। कोई दिक्कत? क्या आप हमें बता सकते हैं इस समय फोकस इसके अंदर होगा कि फोकस राइट साइड a, 0 होगा?
तो उस समय इस समय फोकस का कोऑर्डिनेट -a,0 होना चाहिए कि a,0 होना चाहिए? -a,0 होना चाहिए। ये तो बात आप पहले से जानते हैं कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो x का कोफिशिएंट क्या होता है? 4a होता है ना। आपको बताया गया है ना कि y² बराबर 4x में ये 4a जो होता है, 4a का वैल्यू होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है। बोलो। तो हम इस पाराबोला में तुमसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछें तो पाराबोला के घूम जाने से उसका देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ना शेप को भी डिसाइड करता है पाराबोला का। पाराबोला कितना खुलेगा, पाराबोला देखो ना, ये भी खुल सकता है, पाराबोला ये भी खुल सकता था, पाराबोला ये भी खुल सकता था और छोटा भी खुल सकता था, है ना। तो पाराबोला का जो खुलने का है ना कि कितना वो खुलेगा वो भी डिसाइड करता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब शेप को निर्धारित करता है लेटेस्ट रेक्टम। तो एक पाराबोला का तो शेप फिक्स होगा, तो वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा x के कोफिशिएंट को बोलते हैं। तो ज़रा बताओ हमें कि यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू कितना होगा, 16 की -16? माइनस नहीं लिखेंगे, क्या है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ना लिख रहे हैं तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पॉजिटिव ना होगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4। हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट लिखने के समय में हमको लेफ्ट साइड राइट साइड देखना पड़ता है, लेकिन लेंथ लिखते समय नहीं। तो हम तो ये जानते हैं ना कि हम ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट -4,0 होगा। बोलो। अगर हमको अब इक्वेशन लिखना होगा डायरेक्ट्रिक्स का, तो बताओ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अब की बार x बराबर 4a होगा कि x बराबर -a होगा? उस समय तो x बराबर -a होता था क्योंकि ओरिजिन से लेफ्ट में a यूनिट जाना था। अब तुमको ओरिजिन से राइट में ना a यूनिट जाना है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, x बराबर 4 होना चाहिए ना। बोलो। भले वो लेफ्ट हैंड साइड में खींचने के बाद 0 हो, इक्वेशन को मॉडिफाई किया जाए वो अलग बात है, लेकिन इक्वेशन तो x बराबर 4 ही होगा। माने x बराबर a होता है और a का वैल्यू हमारा इस क्वेश्चन में 4 आया हुआ है, तो x बराबर 4 लिखेंगे। समझ गए? बढ़िया है। जरा एक और बात समझ लेते हैं, इसको मिटाएंगे हम। मतलब कि लेफ्ट वर्ड पाराबोला में अगर हम पूछें कि y² बराबर -4ax हो जाए, तो अब की बार a क्या होगा? a तो पॉजिटिव ही मान के चलेंगे, नहीं तो a अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। a हमेशा हमारा पॉजिटिव है। माने अपना रटने के लिए याद रखना कि a हमेशा हमको क्या रखना है, पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव रखना है। तो ये पाराबोला अगर a पॉजिटिव होगा, माने a पॉजिटिव होगा, मतलब समझो कि y² का वैल्यू मान लो -4, a का वैल्यू 2 रख दिए और x रख दिए, तो इक्वेशन y बराबर -8x नजर आ रहा है। अगर तुम a को भी माइनस रख देते, सोच के देखो, अगर इस a को भी माइनस रख देते तो क्या इक्वेशन -4 इंटू -2 इंटू x आता, तो y² बराबर +8x। ये पढ़ चुके हैं कि नहीं? पढ़ चुके हैं कि नहीं? तो ये याद रखना कि a पॉजिटिव है, हम माइनस लगा दिए हैं बाहर, उसकी वजह से पाराबोला घूमना पड़ेगा कि नहीं बेचारा को। क्योंकि अगर ये नेगेटिव है और a पॉजिटिव हम दिए हुए हैं, तो x को मस्ट भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। और इस समय पाराबोला का घुमाव लेफ्टवर्ड होगा। फोकस का कोऑर्डिनेट -a0 होगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x बराबर a होगा। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट बता दो,
ये ओरिजिन है। ये तो एक्स एक्सिस है ना भाई, a,0। देखो सोच के लिखोगे ना तो गलती कभी नहीं होगा। डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस पे होता है और इसका इक्वेशन x बराबर a है, तो ओरिजिन से a यूनिट दूर है तो a,0। अब आ जाओ लेटस रेक्टम का लेंथ लिखने। तो लेंथ तो भैया वो बदलेगा नहीं, वो 4a ही होगा, लेकिन कोऑर्डिनेट लिखेंगे तब वो तो लेफ्ट राइट होता है। तो जरा बताओ एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a होगा ना पहले, क्योंकि x में तो हम -a ही यूनिट है ना। बोलो। लेकिन y कोऑर्डिनेट अभी भी ऊपर है, तो कितना लेंथ होता है टोटल, 4a होता है। तो ये कितना होगा, 2a होगा। ये कितना होगा, -2a होगा। होगा कि नहीं होगा? तुमको भरोसा नहीं है तो निकाल लो। y² बराबर -4ax होता है, x का वैल्यू तुम -a डालो, तो y² बराबर -4a और इंटू में -a, तो कितना हो गया जी, y² बराबर माइनस प्लस 4a²। तो y का वैल्यू ±2a आया कि नहीं? तो क्यों आया ±2a? एक 2a ऊपर के लिए आया था क्योंकि x बराबर -a यहाँ का भी कोऑर्डिनेट था, x बराबर -a यहाँ का भी कोऑर्डिनेट था। तो एक बार -a पे 2a देगा, एक बार -a पे -2a देगा। क्लियर है? बोलो। बढ़िया है, ये भी तुम लोग समझ गए हो। तो अब जो है जरा हम इसको समझते हैं कि अगर मान लो बाय द वे कभी तुमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसे दे दे, x² बराबर 4y या 10y दे दे, ऐसे 10y। अब बताओ इसमें क्या निगेटिव नहीं होगा? y निगेटिव नहीं होगा। क्या है कि x² हमेशा पॉजिटिव देगा, भले x निगेटिव होगा लेकिन उसका स्क्वायर जब करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। और ये पॉजिटिव नंबर राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब कि 10y इसके बराबर है, मतलब 10y को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 10y में 10 अगर पॉजिटिव है तो y को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और y पॉजिटिव कहाँ होता है भाई? अपवर्ड, यानी कि पैराबोला ऊपर खुलेगा। पैराबोला कहाँ खुलेगा भाई? अपवर्ड। कब? जब इक्वेशन इस तरह से नजर आए, x² बराबर 10y टाइप। इस समय फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 होगा कि 0,a होगा? क्योंकि a,0 हम x एक्सिस पे राइट लेफ्ट जाते थे तब a,0 लिखते थे, पहला एंट्री a, दूसरा एंट्री 0। लेकिन y एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है अब, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट a होगा क्योंकि ऊपर है, ऊपर है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अब की बार y एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं कि x एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं? तो x एक्सिस के पैरेलल का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट, क्योंकि ये डिस्टेंस ना फिक्स हो रहा है, y का ना लेंथ फिक्स हो रहा है, ऊपर नीचे का ना डिस्टेंस फिक्स हो रहा है। बार बार बोलो, ऊपर नीचे का डिस्टेंस फिक्स हो रहा है मतलब y का लेंथ फिक्स हो रहा है। तो इस समय y का इक्वेशन क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स में? एक y बराबर a, क्योंकि रेस्पेक्टिव डिस्टेंस नहीं बदलता है। पैराबोला को घुमा दोगे, अगर मान लो पैराबोला तुम्हारा हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, वर्टिकली कर दोगे तो क्या वर्टेक्स से जो दूरी थी वो बदल जाएगी? हमारे और मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसके बीच की दूरी दी हुई है, गिवन है, उसको फिक्स कर दिया गया है ज़मीन पे, वो हिल डोल नहीं करेगा, एकदम फिक्स है। अब उसको उलाट देंगे तो उसकी दूरी बदल जाएगी। जब तक अपने पोजीशंस को वहाँ से चेंज नहीं किया जाएगा, घुमाने से रेस्पेक्टिव डिस्टेंस नहीं बदलता है। मतलब इसको पैराबोला को ऐसे घुमा दिए हैं तो ये वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस a है तो a ही रहेगी। और हमको पता है
कि फोकस से अगर वर्टेक्स ए यूनिट पे है तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स भी ए यूनिट पे होगा, लेकिन अगर वो नीचे है तो वो -a कहा जाएगा, और एक्चुअली वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए y बराबर -a उसका इक्वेशन होगा। क्या होगा जी? y बराबर -a, क्योंकि नीचे ना हो ओरिजिन से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बढ़िया है, बढ़िया है। लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट बताइए आप। एल और एल डैश है तो एल का कोऑर्डिनेट बताइए। इस समय ये वाला दूरी बढ़ रही है घट रही है, कि ऊपर नीचे वाली बढ़ रही है घट रही है? कितना होगा एल का कोऑर्डिनेट? अगर तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो तुम पहले ये पूछो इससे कि यहाँ से कितने ऊंचाई पे हैं। तो 0, a है तो ऊंचाई बदलेगा, यहाँ भी चले जाओगे तो ओरिजिन से। तो y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा कि x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा? नहीं 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 नहीं, x कोऑर्डिनेट तो बदलेगा भाई। आप लेफ्ट जा रहे हो, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहे हो, तो एक तो बदलेगा, x कोऑर्डिनेट तो बदलेगा। राइट में जा रहे हो तो a, हाँ हाँ, एल का कोऑर्डिनेट होगा 2a, a कि -2a, a? हाँ, -2a, a, और एल डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a, a। विश्वास नहीं है तो अब की बार y का वैल्यू a डाल दो यहाँ पे, क्योंकि y ना है ये अब। तो x मतलब 10x के लिए मैंने बता रहे थे, एक्चुअली किसके लिए बताना चाहिए था हमें? y² बराबर 4ay के लिए। क्या इसमें लेटस रेक्टम का लेंथ y का कोफिशिएंट कहलाएगा कि x का? इस इक्वेशन में हम पूछे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम x का कोफिशिएंट कहलाएगा कि y का? y का, सिंपल सी बात है। तो लेटस रेक्टम का लेंथ रटे हुए हमेशा, चाहे कैसा भी पैराबोला हो जाए, टिल्टेड फिल्टेड कुछ भी, वो लेटस रेक्टम का लेंथ 4a रहता है। और वो कितना होगा? 10। तो a का लेंथ 10/4, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि a हो गया 5/2। अब जरा तुम खुद बताओ कि डाउनवर्ड पैराबोला में पैराबोला का इक्वेशन क्या होना चाहिए? हाँ, ए तो हम हमेशा पॉजिटिव ही मान के चलते हैं। तो ए अगर पॉजिटिव है, ये को इसको पॉजिटिव बनाना है, तो RHS पॉजिटिव होना चाहिए, और RHS को पॉजिटिव होने के लिए y को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है। इक्वेशन आप एग्जांपल में लिख सकते हो, x² बराबर -10y टाइप। तो x² बराबर -10y है, तो y को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव, ताकि ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि ये क्या है आ रहा है? पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। और इसे पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बराबर पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए y को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। और y नेगेटिव होता है डाउनवर्ड, ओरिजिन से नीचे, एक्स एक्सिस से नीचे, तो पैराबोला इसे खुलेगा। उस समय अगर हम पूछें फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -a, 0 कि a, 0? दोनों में से कोई नहीं होगा, 0, -a होगा। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? y बराबर a, y बराबर a होगा, क्योंकि अब ऊपर हैं, ठीक है ना। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? तो -2a, -a, और यहाँ होंगे तो एक्चुअली राइट साइड में है तो x पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2a,
माइनस ए, क्योंकि वाई तो अभी भी निगेटिव ही है, ठीक है ना। तुम्हारा पाराबोला का कहानी खत्म हो चुका है कभी ये तो घुमा रहे थे खाली गोल गोल। अब तुम अपना पाराबोला एक्सरसाइज निकालो और बना लो, खटाखट बनेगा। पाराबोला में पहला देखो क्वेश्चन क्या लिखा है 11.2 में, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक्सिस ऑफ पाराबोला भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना है एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकालना है। चलिए एक आध को क्वेश्चन करके ख़त्म ही कर देते हैं इसको। अब देखो क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 11.2 कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एक्सरसाइजेज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, मतलब आपको एस निकालना है, यानी कि जैसा पाराबोला होगा वैसा फोकस होता है a,0 या 0,a या -a,0, जानते हो ना। या तो फोकस +-a,0 होगा या फोकस 0,+-a होगा, वो डिपेंड करता है कि वो माने पाराबोला कैसा है। फिर बोला है कि एक्सिस ऑफ पाराबोला भी बताइए, मतलब वो एक्सिस ऑफ पाराबोला वाई एक्सिस होगा कि एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि आप जानते हो ये अगर पाराबोला हो जाता है तो पाराबोला का एक्सिस क्या कहलाता है, लाइन ऑफ साइमेट्री होता है ना पाराबोला का एक्सिस, तो वाई एक्सिस हो जाएगा। जबकि ये होगा अगर माने लाइन ऑफ माने पाराबोला का घूमने का तरीका, तो लाइन ऑफ साइमेट्री एक्स एक्सिस होता है, तो देखना पड़ेगा। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला। अब पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो जानते ही हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या तो x बराबर a होगा या -a होगा या y बराबर a होगा या y बराबर -a होगा। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो पहले तो हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ही निकालेंगे। पहला का सॉल्यूशन देखिए, वाई स्क्वायर बराबर अगर 12a है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का वैल्यू क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 12 डायरेक्ट 12 है ना, डायरेक्ट 12 होगा। एक्स का कोफिशिएंट को हम लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहते हैं, तो 12 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। और उसके बाद यही वैल्यू 4a होता है, तो a का वैल्यू हो गया 3। अब ये पाराबोला पहले बताओ घूम कहाँ रहा है, घुमाओ इसका किधर होगा, तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ऐसे सोचो वाई स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो x को वैल्यू पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो x पॉजिटिव का मतलब राइट वार्ड खुलेगा, तो फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 होगा। मतलब s का जो कोऑर्डिनेट पूछ रहा था फोकस का वो 3,0 होगा। फिर अब बताओ ये फोकस तो निकल गया, एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या लिखेंगे जी, एक्सिस ऑफ पाराबोला क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस लिखेंगे। अगर उसका इक्वेशन पूछेगा तो y बराबर 0, इक्वेशन पूछेगा अगर तो y बराबर 0, पाराबोला का एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का इक्वेशन तो वही ना होता है y बराबर 0। फिर अगला पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या होगा जरा बता दो, x बराबर -3 होगा कि नहीं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो निकाल ही चुके हैं। अब जरा इसमें देखते हैं, पहले ये पाराबोला ये बताओ घूमेगा किधर, अच्छा हाँ सॉरी, ये पाराबोला घूमेगा किधर ही पहले बता दो। ना अपवर्ड नहीं घूमेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और ये वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब y को निगेटिव होना पड़ेगा, और y निगेटिव मतलब डाउनवर्ड, तो इसका फोकस क्या होगा 0, है ना, बोलो, तो फोकस लिख देंगे हम लोग। हाँ अब एक काम करेंगे तुरंत, पहले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ही निकालेंगे, पहले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ही निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम हमेशा पॉजिटिव समझते हैं, तो 4a का वैल्यू 9 लिखेंगे, तो a का वैल्यू 9/4
4। तो अब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जी? 0, -9/4। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला ना पूरा एक्सिस होता है, पूरा एक्सिस होता है वाई एक्सिस। अगर उसका इक्वेशन लिखने के लिए बोल दे तो x बराबर 0, क्योंकि वाई एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 होता है, याद रखिएगा, नहीं याद हो तो। अब हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बता दो। ये होगा ना? नहीं यार, एक्सिस पूरा माना जाता है ना, एक्सिस पूरा माना जाता है। लाइन कभी रोकना थोड़ी है, लाइन तो बढ़ते रहेगा ना। नेगेटिव वाई एक्सिस बोल दिए तो केवल यहां से इधर की ओर बोल रहे हो बस। लाइन कभी रुकता है? दोनों किनारे पे बढ़ते रहता है लाइन। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ। डायरेक्ट्रिक्स अब की बार ऊपर होगा ना, y बराबर a होगा। तो y बराबर a होगा, मतलब 9/4 होगा ना? बोलो। अब डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्शन तो पहले ही निकाले हुए हैं, डायरेक्ट 9 लिखेंगे, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है -9 मत लिख देना, लेंथ पूछा है, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है। अब तुम खुद से पूछे थे कि सर क्वेश्चन नंबर 11 बता दीजिए, अब हम तुम्हारा क्वेश्चन बता देते हैं। और कुछ देख लो तब तक, अगर पूछना है तो। तब तक देखते रहो। 11 नंबर पूछा है कि आप वर्टेक्स ले लीजिए 0,0। क्या शुरू में बोला है? अच्छा, लिखना पड़ेगा एक्चुअली, थोड़ा सा रुकिएगा। क्या कह रहा है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 12, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। माने कि जो ये इन्फॉर्मेशन का पालन करता हो उस पैराबोला का आप इक्वेशन निकालिए। एक्चुअली क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम केवल क्वेश्चन 11 बता रहे हैं। क्या वर्टेक्स 0, 0 है? आप पहले ज्योमेट्रिकली इसको दिखाइए फिगर में। वर्टेक्स 0,0 है, ठीक है, ये 0,0 होता है वर्टेक्स। कह रहा है पासिंग थ्रू 2,3। हमारा पैराबोला किसको पास कर रहा है जी? 2,3 को, मतलब पैराबोला के ऊपर 2,3 होगा ना? बोलो। तो 2,3 मतलब x में 2, y में 3, यहां कहीं 2,3। अब देखो, दो चीज हो सकता है। 2,3 से पास करता हुआ पैराबोला ये भी हो सकता था, और 2,3 से पास करने वाला पैराबोला ये भी हो सकता था। क्योंकि वर्टेक्स तो ये है, तो वर्टेक्स तो ये भी, ये यहां से पैराबोला जाए तो भी वर्टेक्स ये काम करेगा, और यहां से भी करेगा। लेकिन इन्होंने बोला कि एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो 1 वाला माना जाएगा कि 2 वाला माना जाएगा? 1 वाला ना, क्योंकि एक्सिस पैराबोला का एक्स एक्सिस है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री ये होना चाहिए, तो ये मिटेगा। अब ये मिटेगा, तो इस तरह का अगर एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन तो हम डायरेक्ट रटे हुए हैं, y² बराबर 4ax, रटे हुए हैं ना। अब ये किस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगा? दिस सेटिस्फाइड पॉइंट 2,3, क्योंकि वो उससे पास तो कर रहा है ना, तो 2,3 डालने पे वो सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। तो यहां पे क्या डाले? y² का वैल्यू, यहीं पे गलती जानते हो बच्चा क्या करता है? वो 2 डाल देता है, क्योंकि आदत होता है 2,3 देखने की। y² है, y का वैल्यू पहले पड़ेगा,
3 स्क्वायर 4a, x का वैल्यू 2 पड़ेगा। तो अब तुम्हें समझ में आया 4a का वैल्यू कितना होगा, 9/2 बराबर 4a। 4a का वैल्यू अगर 9/2 आ गया तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, दिस सिंप्लाई इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या होता है, y² बराबर 4ax। तो y² बराबर 4a का वैल्यू डायरेक्ट 9/2 लिखो ना, इंटू x। कोई दिक्कत? अब इसी का 12 नंबर भी क्वेश्चन देख ही लो। 12 नंबर में क्या बोल रहा था कि वर्टेक्स है हमारा 0 0, लेकिन वो पास कर रहा है 5,2 से, पासिंग माने इससे पास कर रहा है पासिंग, और साथ ही साथ कर रहा है कि साइमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। माने अब साइमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब समझते हो, साइमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से सिमेट्रिक का मतलब कि वाई उसको बराबर बराबर भाग में बांट दे रहा होगा। मतलब वाई एक्सिस या तो ऊपर खुलेगा या तो नीचे खुलेगा। तो वर्टेक्स जो 0 0 दे दिया और 1.5,2 दे दिया, तो 5,2 पास नीचे थोड़ी करेगा कि ऐसे खुलेगा। 5,2 तो x में 5 y में 2 इधर कहीं है ना, तो इधर है ना कहीं खुलेगा। तो बस ये इस कंडीशन में इक्वेशन आपको रटा हुआ होना चाहिए क्या, x² बराबर 4ay। उस समय 5,2 से सेटिस्फाइड कराइए, तो x में 5 डालना है आपकी बार, तो पहला ही 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर 4a इंटू वाई का नाम 2। तो 4a का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा कितना, 25/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² बराबर 25/2 इंटू वाई। समझ में आ गया? तो ये पूरा तुम्हारा पाराबोला जो है एनसीईआरटी का ख़त्म हो गया। शिफ्टेड पाराबोला नहीं है, नहीं तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है। मैंने बस हल्का सा तुमको बता देते हैं कि क्या होता है शिफ्टेड पाराबोला, बस हल्का सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं। एक्चुअली आरडी शर्मा में भरा पड़ा हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए। शिफ्टेड पाराबोला में क्या होगा कि पाराबोला पहले तुम्हारा यहाँ से ऐसे खुलता था 0,0 पे, यही ना होता था वर्टेक्स। अब वर्टेक्स ना शिफ्ट हो जाएगा h, k पे। वर्टेक्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, h, k पे। मतलब कुछ पाराबोला इधर खुलेगा ऐसे यहाँ पे, और तुम्हारा ओरिजिन जो होगा वो ये होगा। तो इस समय उस पाराबोला का इक्वेशन क्या होगा, अगर वर्टेक्स h, k पे शिफ्ट हो जाए। तो अगर यहाँ पे होता तो इसका इक्वेशन क्या होता बताओ, y² बराबर 4ax होता ना। इस समय अगर ये शिफ्टेड हो गया ना, तो शिफ्टेड हो गया तो x को रिप्लेस कर देना तुम किस चीज से, x माइनस h से, और k को y को रिप्लेस कर देना किस चीज से, y माइनस k से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा जरा बताओ इसका, y को रिप्लेस करना है y माइनस के से, तो क्या होगा y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स माइनस एच। बहुत गुना गणित पढ़ना होता है इसमें, अगर कहोगे तो एक क्लास लगा देंगे शिफ्टेड पैराबोला का, देख लेना। अगर तुमको आरडी शर्मा भी पढ़ना है तो बताना, इसको बता देंगे, नहीं तो रहने देंगे। अगला क्लास में इलिप्स खत्म कर देंगे। एक क्लास का ये है एनसीईआरटी। क्या कोई दिक्कत हुआ समझने में? उसको क्वेश्चन को बना लेना तरीके से, थोड़ा सोचना कि पैराबोला ऊपर खुलेगा कि नीचे खुलेगा, x² अगर पॉजिटिव है तो क्या नेगेटिव होगा क्या नहीं होगा। जैसे बताए थे y² बराबर 4x है, तो है ना, सोचना पड़ता है थोड़ा सा। 10-15 क्वेश्चन में सोच लोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो आज यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। थैंक यू। बोलो।